Hello बच्चों, let's read this question. So this question says resultant of two vector 5 units and 8 units is making an angle of 53 degree from the first vector. A पार्ट ने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन these two vectors. B पार्ट ने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. इनके रिजल्टेंट का क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर से मैग्नीट्यूड बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. एंगल बिटवीन वेक्टर और रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है. तो वेक्टर्स ही लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? वेक्टर्स या फिर रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रिजल्टेंट टू वेक्टर 5 यूनिट एंड 8 यूनिट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53. ठीक है, दो वेक्टर्स हैं. ये आपका पहला वेक्टर है. ठीक है, ये कितने, इसका 5 यूनिट्स का हमें मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है. कितना? 5 यूनिट्स बोला गया है. ठीक है, एंड 8 यूनिट्स, ये मान लीजिए आपका सेकंड वेक्टर है. ठीक है, ये कितना आपका 8 यूनिट्स का है. दिस इज 8 यूनिट्स. these are two vectors is making an angle of 53 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर. इसका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट को मान ऐसे होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा. लेट दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर. मैंने उसको आर वेक्टर बोल दिया. ये रिजल्टेंट 53 डिग्री बना रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ये वाला एंगल हमें गिवन कर रखा है. कितना? 53 डिग्री क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर. ऑलराइट, फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है. ठीक है, ये एंगल बेसिकली फाइंड आउट करके बताना है. इस एंगल को मैं फाइव बोल देता हूँ. ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को देखिए कौन से सॉल्व करेंगे. एक तो वेक्टर से कर सकते हैं, रिजल्टेंट से. एक साइन एंगल से भी कर सकते हैं. किससे? साइंस लॉ से. साइंस लॉ देखिए क्या बताता है. साइंस लॉ बताता है, देखिए ये एंगल कितना आपका साइन 53. ठीक है, साइन 53 डिवाइडेड बाई इसके जो सामने वाली साइड है. इसके सामने वाली साइड कौन सी? ये वाली साइड है. ठीक है, कितना हो जाएगा? 8. ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है. ठीक है, ये लिख सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये कुछ एंगल बनना है आपका. इस एंगल को बच्चों मैं एक्स बोल देता हूँ. क्या बोलता हूँ? एक्स बोल देता हूँ. तो ये देखिए किसके इक्वल होगा? यहाँ पर से साइन ऑफ एक्स, और इसके सामने वाली साइड कितनी? आर है. ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ से ऐसे, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आर. ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सिमिलरली हम बता सकते थे ये जो आपका एंगल होगा, मान लीजिए कुछ एंगल है, ये साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स, वो भी इक्वल होता है. ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी. ठीक है, जस्ट इतने से आप यहाँ पर काम चल जाएगा. ऑलराइट, साइन एक्स. ओके, आर भी तो आपको पता नहीं है ना, रिजल्टेंट भी गिवन नहीं है. ठीक है, वो लेना ही पड़ेगा. ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ गिवन है आपको? ठीक है, रिजल्टेंट गिवन नहीं है. तो इस एंगल को बच्चों मैं बोल देता हूँ आपका, इस एंगल को चलिए मैंने वाई बोल दिया. ठीक है, तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन ऑफ वाई क्या लिख सकता हूँ आपका, साइन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, देखिए इसके सामने वाली, इसकी लेंथ कितनी? 5 यूनिट्स के इक्वल. तो इसके यहाँ पर से ऐसे 5 लिख लिया. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये तो मुझे पूरा पता है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी. यहाँ से मैं साइन वाई फाइंड आउट करूंगा, यानी कि वाई की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 4/5 के इक्वल, डिवाइडेड है बच्चों कितना हो गया? यहाँ से 8 आ गया. इट मस्ट बी इक्वल टू अवर साइन वाई बाई 5. ये कितना हो जाएगा? साइन वाई बाई 5 के इक्वल. 5 से बच्चों आपका 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा. कितना? 2 टाइम्स. तो बच्चों ये आ गया आपका 1/2 आ जाएगा. कितना यहाँ से? साइन वाई की वैल्यू. तो बच्चों आप बता सकते हैं वाई कितना होता है आपका? 30 डिग्री आ जाएगा. कितना? साइन 30 होता है ना, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आपकी 30 डिग्री आ गई. सो ये आपका यहाँ से 30 डिग्री आ गया. ऑलराइट, तो वाई आपने क्या कर लिया? यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. तो y अगर आपका देखिए, इसकी वैल्यू अगर आपके यहाँ से 30 डिग्री आ गई. ठीक है, ये 53 है, ये 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का? 83. इस, और ये टोटल एक ट्रायंगल है. ठीक है, ये मान लीजिए ओ ए बी, ये कोई ट्रायंगल है. ठीक है, ओ ए बी ट्रायंगल का टोटल समेशन कितना होता है? 180 डिग्री. ये 53, ये 30, तो 83 हो गया. और x की वैल्यू जाएगी आपके यहाँ से 180 माइनस 83, जिसकी वैल्यू आपकी 97 डिग्री हो जाएगी. ठीक है, तो x आपने फाइंड आउट कर लिया कितना? 97. ठीक है, ये 97, तो बच्चों हम बता सकते हैं कि फाई कितना होगा? पाई आपका फिर अगेन वो भी 83, क्योंकि देखिए एक्सटीरियर एंगल का समेशन इन दोनों के इक्वल होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 83 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, अब हमसे बोल रखा था कि पहले पार्ट में फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर. तो ये आपका ए वेक्टर ये है, और बी वेक्टर को ऐसे एक्सपेंड करूंगा, दिस इज माई बी वेक्टर. तो ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको. ऑलराइट, तो इनके बीच का एंगल आपका 83 डिग्री होगा. कितना होगा? 83 डिग्री. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, अब हमसे बोल रखा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखिए, एंगल जब भी फाइंड आउट करते हैं ना, टेल टू टेल वाला हिसाब होता है. ठीक है, इसकी टेल देखिए ये हो गई, बी वाले को मैंने आगे एक्सपेंड कर दिया, तो ये आपका बी वेक्टर आगे बन जाएगा. अब इनके टेल टू टेल देखिए, ये कितना एंगल बना रहा है? 83, तो 83 आपका एंगल होता है. ठीक है, ऐसे मेजर कर जाता है एंगल. अब देखिए बी पार्ट है, बोला कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है. तो वो तो हम देखिए हम यहीं से बता देंगे. ठीक है, अब हम यहाँ से बता देंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें बच्चों पता चल गई है. ठीक है, अब पुट कर लीजिए. देखिए वो आगे की इन दो इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लीजिए. ठीक है, पीछे की भी कर सकते हैं, आंसर सही नहीं आ जाएगा. ठीक है, साइन 53 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है आपकी? 4/5 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे नीचे जाएगा. साइन एक्स, एक्स बच्चों कितना है? एक्स इस बार 97 है. ठीक है, साइन 97, साइन 91 होता है, तो साइन 97 कितना होगा? वन. साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. चलिए इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ से आपका आर. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा?
यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा, आपका ये 1/10 हो जाएगा। देखिए 4 से ये कैंसिल करेंगे तो आपका 2 टाइम्स होगा, और 5 और 2 कितना होता है 10। तो 1/10 इट इज इक्वल टू साइन 97। साइन 97 की वैल्यू होती है आपकी साइन 90 प्लस 7, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा कॉस 7, तो कॉस 7 की वैल्यू देखिए कितनी होती है, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये आपकी 0.992 के इक्वल आ रही है, 0.9925, ठीक है, 0.9925 के इक्वल, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आर, ठीक है। तो अब यहाँ से बच्चों आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.925 के इक्वल, ठीक है। तो इतना आ जाना चाहिए। सो दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड, ठीक है। इतना क्या यूनिट्स में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए हमें यूनिट्स में बोल रखा है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का। सो दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट। ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया, and this is the answer of the first part, 83 degree. All right, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.